जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अभी 27वीं अमेंडमेंट का जिस तरह आप सबको पता है कि हमने केस फाइल किया हुआ था, अभी तक आपने उसको हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पे भी देख लिया होगा। उसका स्टेटस ये है कि अभी जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के पास आर्गुमेंट्स हुए और उसमें हमने यही पॉइंट प्रेजेंट किया कि ये जो है बिल्कुल खिलाफ़े आइन है और इसकी जो बेसिक प्रियम्बल है आइन का, जो कहता है इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी को भी ये जो है वायलेट करता है और उसके अलावा जो हमारा ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उसको भी वायलेट करता है। तो जो हुकूमतें पाकिस्तान की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से नुमाइंदे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये पिटिशन जो है इस पे हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। हम लोग कोई अमेंडमेंट्स चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है जो हमारा इसमें तमाम जो बार एसोसिएशन है उनका जो मौक़िफ़ है वो उसमें वैसे ही सेटिस्फाई हो जाए। तो अदालत ने फिर ऑब्जर्वेशन दी कि अगर उनको ये मौका दे दें और अगर उन्होंने इसमें अमेंडमेंट कर ली तो आप उससे सेटिस्फाई ना हुए तो आप उसको हमारे पास ले आइएगा और हम उसको देख लेंगे। अभी की जो सूरत हाल है इसमें ये अमेंडमेंट करने के लिए कोई प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग जो है वो होने देते हैं और उसके बाद आप उम्मीद है सेटिस्फाई हो जाएंगे। फेडरेशन के नुमाइंदे ने भी बारहा ये बात रिपीट की कि सर इस स्टेज पे अगर हम इसको प्रोसेस को रोक देंगे तो ये पूरा एक जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। जिसके रिप्लाई में मैंने ये बताया कि जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की और 2007 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है जिसमें इत्तेदाद हसन साहब पेश हुए थे, उसमें भी जजेस को जो है ये फाइल करने से पहले एक एक्शन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट करने लगे थे जिसको पीसीओ के नाम से याद किया जाता है। तो अदालत ने प्री एक्शन जिसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी रिलीफ उनको दे दिया था और रोक दिया था सरकार को ऐसा कोई भी एक्शन करने के लिए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन डिरेल हो। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिरेलमेंट होने का चांस होता है वहाँ पे हाई कोर्ट प्रीएम्प्टिव स्टे दे सकता है। इसी पे हमने आज बहस की और जज साहब ने इस बात को एक्नॉलेज किया और साथ में ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि अगर ये अमेंडमेंट अपनी दुरुस्त कर लेते हैं, उसकी सिमत दुरुस्त हो जाती है तो आप इसको जो है वो फिर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर इन्होंने ना दुरुस्त की तो आप हमें बताइएगा और इस पर हम लोग जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो ज़रूर करेंगे। तो अदालत से बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम इसको मामले को टेकअप कर रहे हैं और यहाँ पे भी टेकअप कर रहे हैं। उम्मीद है इसमें जो है वो इस तरह की इल्लीगल हरकत को हम लोग रोकेंगे और हमारी बार एसोसिएशन इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करेंगी। थैंक यू।